नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में आज अंतरिम बजट पेश किया। बजट में हर तबके के लिए कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई और इस बार बजट में 5 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया। वहीं अपने मौजूदा कार्यकाल के आखिरी बजट में मोदी सरकार ने किसानों पर विशेष मेहरबानी दिखाई। छोटे किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। कहा जा सकता है कि अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में मोदी सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। मैडम स्पीकर, तो पीयूष गोयल के पिटारे से आज जो निकला है उससे सब फील गुड मूड में आ गए हैं। एनुअल इनकम up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. ऐलान ही ऐसा था कि लोकसभा में मेज की थपथपाहट और मोदी के नारों के सिवा कुछ देर तक कुछ भी सुनना मुश्किल हो गया। सदन के अंदर सत्ता पक्ष में जो जोश था, कुछ वैसा ही नजारा बाहर सड़क पर भी नजर आया। कैबिनेट के द्वारा जिस तरीके से आम बजट 2019-20 का आया है, ये किसानों के हित में ऐतिहासिक क्रांतिकारी फैसला लिया गया। इससे तमाम युवा से लेकर किसान वर्ग के लोग खुश हैं। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल के जिस ऐलान पर मिडिल क्लास में खुशियों की बहार आई, उसके मुताबिक अब 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1.5 लाख तक निवेश किया है तो 6.5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। अब 40,000 की जगह 50,000 तक स्पेशल डिडक्शन मिलेगा। एयरपोर्ट्स, अर्बन ट्रांसपोर्ट, मतलब साफ है, अगर आपकी इनकम 54,000 मंथली है तो टैक्स नहीं देना होगा। अब तक महज 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री थी। ऐसे में इसे डबल से भी ज्यादा करने पर मिडिल क्लास का खुश होना लाजिमी है। हालांकि मिडिल क्लास नौकरी पेशा के लिए पीयूष गोयल के पिटारे से और भी सौगातें निकली हैं। मसलन 40,000 तक के ब्याज पर अब टीडीएस नहीं कटेगा। मिडिल क्लास नौकरी पेशा के साथ साथ वैसे लोगों को भी पीयूष गोयल ने तोहफा दिया है जिनकी आय बहुत कम है, जिसमें कम आमदनी वाले श्रमिकों को पेंशन की गारंटी, 100 रुपये के मासिक अंशदान पर 3,000 का पेंशन, 21,000 तक वेतन वाले को 7,000 का बोनस, ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, श्रमिकों की मौत पर अब 6 लाख रुपए का मुआवजा शामिल है। पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में कई बार टैक्स पेयर्स का धन्यवाद किया और कहा कि देश के विकास में टैक्स पेयर्स का बड़ा योगदान है, लिहाजा उन्हें इसका लाभ तो मिलना ही चाहिए। अंतरिम बजट के जरिए सरकार ने मिडिल क्लास को लुभाने के सारे इंतजाम कर लिए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस इंतजाम से क्या मोदी सरकार की वापसी का भी इंतजाम हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आम बजट में किसानों को बम्पर गिफ्ट मिला है। मोदी सरकार ने सीधे किसानों के लिए कैश का पिटारा खोल दिया। इसके संकेत तभी मिल गए थे जब पीएम मोदी हरी जैकेट पहनकर संसद पहुंचे। किसानों को मोदी का बम्पर गिफ्ट, किसानों के खाते में सीधे आएगा कैश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। चुनावी साल में मोदी सरकार ने किसानों को बम्पर गिफ्ट दिया है। अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा छोटे किसानों के खाते में हर साल आएंगे 6,000 रुपए। 2 हेक्टेयर तक जमीन वालों को मिलेगा लाभ।
1 दिसंबर 2018 से योजना का मिलेगा लाभ। 12 करोड़ किसानों को होगा फायदा। गोपालकों और मत्स्य पालकों को कर्ज में छूट। गाय और मछली पालन के लिए 2% कम पर कर्ज। पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज। जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। करीब 12 करोड़ किसान परिवारों का इससे सीधा लाभ मिलेगा। ये प्रोग्राम 1 दिसंबर 2018 से ही लागू किया जाएगा और पहली किश्त 2,000 रुपए की जल्द ही सूचियां बना के उनके खाते में भेजी जाएगी। किसानों के लिए मोदी सरकार का ये बम्पर गिफ्ट है। देश में किसानों की बड़ी संख्या है और इस स्कीम के जरिए 12 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। मोदी सरकार के इस दांव से लोकसभा चुनावों में कितना फायदा होने वाला है, ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल मोदी सरकार ने किसानों के लिए सीधे कैश का पिटारा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बजट में महिलाओं के लिए भी ऐलान किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ गैस कनेक्शंस मुफ्त दिए गए हैं, जबकि सरकार 2 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शंस और देगी। साथ ही 70% मुद्रा लोन महिलाओं को दिया जाएगा। More than 70% of the beneficiaries of Pradhan Mantri Mudra Yojana are women who are getting affordable and collateral-free loans to start their own businesses. Amongst many measures, benefits of maternity leave of 26 weeks and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana for pregnant women have provided financial support to women while empowering them to participate in work. Empowering youth to fulfill their potential. रक्षा बजट को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, जिस पर 35,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। Announced substantial hike in the military service pay of all service personnel and special allowances given to naval and air force personnel deployed in high-risk areas. Our defense budget, मैडम स्पीकर, ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि इस वर्ष पहली बार हमारा डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ से बढ़ के 2019-20 में प्रावधान किया गया है। For securing our borders and to maintain preparedness of the highest order, if necessary, additional funds will also be provided. तो अंतरिम बजट की पीएम मोदी ने भी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि 12 करोड़ से ज्यादा किसान और उनके परिवार, 3 करोड़ से ज्यादा सैलरीड पीपल, कामगारों को इस बजट से फायदा मिलेगा। बजट में किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सभी का ध्यान रखा गया है। पीएम ने कहा कि ये बजट का सिर्फ ट्रेलर है जो चुनाव के बाद भारत को विकास की राह पर ले जाएगा। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। ये अंतरिम बजट है। चुनाव के बाद भारत को समृद्धि की तरफ जो बजट लेकर के जाएगा, ये उसका ट्रेलर मात्र है।
ये बजट जन सामान्य के सशक्तिकरण से देश को सटीक योजनाओं के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है, जिसमें इकोनॉमी से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने की, किसानों से लेकर गरीबों की बात कही, महिलाओं से लेकर उद्यमियों की बात उन्होंने कही, मिडिल क्लास से लेकर श्रमिक वर्ग जिनको लेकर अभी तक सिक्योर मनी को लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही थी, उनके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। इस मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से बात की हमारे सहयोगी दिवाकर तिवारी ने। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह हैं। सरकार ने बड़ी घोषणाएं की है, किसानों को कितना फायदा हो? देखिए, मोदी सरकार जब से आई है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता देश के किसानों के प्रति, उसका प्रगटीकरण हुआ है। एक एक बजट आप देखिए, यूपीए कार्यकाल का देखिए 5 साल का, और मोदी सरकार की इस बजट के पहले का 5 साल का देखें, तो हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। यूपीए के कार्यकाल में 1,21,000 करोड़ का 5 साल का बजटीय प्रावधान था। हमारी सरकार आई तो 5 साल का 2,11,000 करोड़, और ये 18-19 का जो वर्ष था उसके लिए ये नई योजना जो आज शुरू की गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके तहत देश के जो 12.5 करोड़ हमारे लघु सीमांत किसान हैं, उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपया उनको देना 4-4 महीने पर। और ये जो दिसंबर 18 है तभी से इसको लागू किया जाएगा। तो 31 मार्च के पहले के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दी 20,000 करोड़ रुपये का, और 31 मार्च के पहले भी किसानों के खाते में जाएगा। और वर्ष 19-20 के लिए 75,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, और हर 3 साल पर 2-2 हज़ार रुपये, यानी प्रति वर्ष 6,000 रुपये किसानों के सशक्तिकरण के लिए। तो सीधे तौर पे केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं बनाई और उसे लागू किया, पूरी निष्ठा के साथ किसानों को फायदे पहुंचाने के लिए योजनाएं बनी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार एक ही परिवार की मजबूती के लिए काम करते हैं, एक ही परिवार के लिए उनकी निष्ठा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो वहीं आम बजट पर सुशील कुमार मोदी की क्या राय है, वो जरा सुनिए। समाज का सभी तबका समाहित है, और इन मुख्य इन 3 तबकों को विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन लगातार भारत की सरकार जो कदम उठाती रही है बीच बीच के समय के अंदर, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, बजट भाषण के अंदर उन सारी बातों का और जिक्र किया गया है। इसलिए बजट के द्वारा सर्वस्पर्शी बजट है, समाज के सभी वर्गों को स्पर्श करता हुआ, सभी वर्गों को राहत देने वाला ये बजट है। और विशेष करके किसानों के लिए जो 6,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है, और फिशरीज और डेयरी के लिए, और इनकम टैक्स की दर को 2.5 लाख से बढ़ाकर जो 5 लाख किया गया है, यह एक ऐसा निर्णय है जिससे देश के करोड़ों लोगों को और इसका लाभ मिलेगा। केवल इनकम टैक्स से ही जो बताया गया है कि करीब 3 करोड़ लोग जो हैं, और इससे 3 करोड़ परिवार जो हैं, और इससे लाभान्वित होंगे। बजट की नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने तारीफ की, साथ ही इसे 10 में से 10 नंबर दिए।
भारत के लिए बजट है और इस बजट को अगर हमें कोई मार्क्स देने हो तो 10 में से 10 तो दिया ही जाएगा। और इस बार जैसे सब लोगों ने सदन के बाहर कहा, हम लोग 400 पार करने वाले हैं, क्योंकि इस बजट के द्वारा हर वर्ग को जो हम लोगों ने लाभ दिया है और जो हम निरंतर 2014 से जब से हमारी सरकार बनी है हम लाभ देते रहे हैं, मुझे लगता है इसके द्वारा जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है, जनता का कल्याण होने वाला है। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा और सदानंद सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे चुनावी जुमला करार दिया। कांग्रेस नेताओं की माने तो 5 लाख तक की आय में टैक्स छूट देने से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। जुमलेबाजी की श्रृंखला की भी ये अंतिम कड़ी है और मेरा मानना है कि ऐसे प्रावधानों से अब न तो किसानों को कोई लाभ मिलने वाला है, न देश की जनता को लाभ मिलने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। जीएसटी और नोटबंदी के चलते लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबका परेशान है, उसके लिए राहत देने की बात आपने कुछ नहीं की। और जब इनकम टैक्स के स्लैब को अगर आप 5 लाख पे ले गए हैं तो आपने अभी जो आरक्षण दिया है गरीब लोगों को, तो उसमें तो आपने 8 लाख तक की आमदनी को गरीब माना है। इतनी आय नहीं है कि इस तरह से छूट देते रहे। अब जिस तरह से किसानों को दिया, जिस तरह आंगनबाड़ी वाले को दिया, जिस तरह से मजदूरों को देने की बात कर रहे हैं, ये सीधा साधा है कि 2019 के चुनाव के संदर्भ में लोक लुभावन वादा है और इसकी सार्थकता और वास्तविकता से कोई मतलब नहीं। तो वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बजट को जनता को गुमराह करने वाला बताया। की बात हो रही है और इनकी आगने वाली सरकार आगे रहेगी तब ना, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। अभी तत्काल जनता के गाड़ी कमाई का पैसा ये लुटाने के फेरा में है, लेकिन वो किसान भी जान रहा है कि ये हमको ठगने के फेरा में है। लोगों ने तय कर लिया है, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, ये सब लोगों ने तय कर लिया है, इस देश की जनता ने तय कर ली है कि इस बार एनडीए की सरकार को हटाना है। तो प्रतिक्रियाएं लगातार बजट के आने के बाद से सामने आ रही हैं और कुछ प्रतिक्रियाएं आपके सामने। 6.5 लाख तक अगर उससे अधिक आय हो तो बहुत सारे ऐसे लोग जो संबंधित निवेश करते हैं, सेविंग्स करते हैं, उनको भी राहत दी गई है। मैं समझता हूं कि ये बजट जो पेश हुआ है, ये सचमुच एक ऐसा बजट है जो सामान्य लोग, गरीब किसान, और अब तो किसानों के खाते में सीधे पैसा भी जाएगा। इस बजट को हम बताते हैं ऑपोजिशन पर सर्जिकल स्ट्राइक। इतना अच्छा बजट आप ही बताइए, मैंने तो कभी नहीं देखा है। जब जितने और मैंने काफ़ी बजट देखे, हर एक क्षेत्र के लिए एक प्रभावशाली इंटरवेंशन था, प्रभावशाली कदम था। एक ऐतिहासिक बजट है जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और तमाम लोगों के लिए, गांव के लिए और शहर के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, व्यवसायियों के लिए, ये आज तक ऐसा ऐतिहासिक बजट कभी नहीं आया था। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं तो पॉलिटिकल रिएक्शंस थीं। आम जनता इसे कैसे देखती है, आम लोगों की क्या कुछ रिएक्शन है, ये भी जानना जरूरी है। पटना की ज्यादातर महिलाएं बजट से खुश नजर आ रही हैं। टैक्स स्लैब बढ़ाए जाने, पेंशन, मुद्रा लोन जैसे प्रावधान किए जाने का महिलाओं ने स्वागत किया है। 15,000 से कम इनकम है उसके लिए जो पेंशन स्कीम है, ये बहुत अच्छा स्कीम है। हमारे यहाँ ज़्यादा लोग गरीब ही हैं, मतलब लो इनकम में ही ज़्यादा बहुत लोग हैं, तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। मैटरनिटी लीव को भी जो बढ़ा दिया गया है, ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहले हम लोग 2.5 लाख में टैक्स देते हैं, उसको अब 5 लाख कर दिया गया है। लघु उद्योग में सरकार हम लोग की छूट दी है 2% के लिए, ये बहुत खुशी की बात है। और पेंशन स्कीम में कम इनकम वालों के लिए भी मतलब कि जो है हाँ जो दी है, जो इससे हम लोग के लिए बहुत फायदे हैं और अच्छे स्कीम है। मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में सैलरीड क्लास, पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके लेकर पटना में लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश ने। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में देशवासियों को कर से बड़ी राहत दी है। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि बजट में जो है इस बार बिहार वासियों को और देशवासियों को तोहफा मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया बजट है। जो जितने काम सरकार ने किए हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर जिस रूप में हुआ है
उसको अगर आप देखें तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल जो आने वाले समय में वो बहुत तेजी से विकास का क्रम आपको दिखेगा। को लेकर लोग उम्मीद पाले हुए थे कि 5 लाख तक की छूट मिलेगी, अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 6.5 लाख तक की छूट मिल गई है। कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। देखिए एक बात मानना पड़ेगा कि मिडिल क्लास अभी 33% का पॉपुलेशन अभी हो चुका है। बहुत बड़ी छूट मिली है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 लाख रुपए का, लेकिन 6.5 का मिला है और इससे मध्यम वर्ग को खास करके बहुत ज़्यादा फायदा होगा और चुनाव में तो निश्चित रूप से एनडीए को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। जो आधार वोट था एनडीए का वो और खुश होकर बिल्कुल ही एग्रेसिव तरीके से पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ मजबूती से डटा रहे। यानी इस बजट से अब चुनाव परिणाम पर असर पड़ेगा? जी, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक ऐसा वर्ग जो भारत में सबसे ज़्यादा जो कंसेस वर्ग है उस वर्ग को लाभ पहुंचने जा रहा है। निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय में रहते हैं, उनको काफ़ी फायदा होने जा रहा है और इसका असर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18bihar.com पर। फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए फौरन वापस होंगे जोहार झारखंड के साथ।